अब मैं निवेदन करती हूँ हमारे विशिष्ट अतिथि श्री अजीत सिंह जी से कि वे मंच पर आए और हम सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। भारत माता की जय। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि यशस्वी माननीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, कृषि कल्याण, ग्राम्य विकास, सैनिक कल्याण और यशस्वी माननीय मंत्री जी आदरणीय गणेश जोशी जी ने पूरे प्रदेश में जिस तरह से घूम घूम कर हमारी सरकार को यशस्वी किया है, मैं इनका हमेशा आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरीके से ये कृषि कल्याण को लेकर चल रहे हैं, उससे पूरे प्रदेश में एक छाप इन्होंने छोड़ी है। यहां पर उपस्थित हमारे वाइस चांसलर नगेंद्र प्रयासर जी और डॉक्टर रितेश चौधरी जी, मेरे समक्ष बैठे विभिन्न यूनिवर्सिटी से आए छात्र छात्राएं और यहाँ पर प्रधानाध्यापक, सूर्य अध्यापक, अध्यापिकाएं और प्यारे बच्चों, आप लोगों ने विषय रखा है कृषि को बढ़ावा। कृषि को बढ़ावा मिलेगा तो किसान खुश होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और माननीय मंत्री जी आजकल लगे हुए हैं कि किसानों की आय 2025 तक हमें दुगनी करनी है। और जिस तरीके से प्रदेश में घूम घूम कर इन्होंने इस मुहिम को छेड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं कि किसान आज की तारीख में माननीय मंत्री जी जैसे कह रहे हैं वैसे मान भी रहे हैं। यहां पर उत्तराखंड में मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति किसान है। पहाड़ में आप कहीं भी चले जाएंगे, हर व्यक्ति आपको खेती किसानी वाला मिलेगा। और हमारे उत्तराखंड का वातावरण ऐसा है, यहाँ की जलवायु ऐसी है कि यहाँ पर बाग बगीचे बहुत अच्छे होते हैं, जंगल कितने अच्छे होते हैं, यहाँ पर भालू भी है, यहाँ पर गन्ना भी है, यहाँ पर आपको हाथी भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको धान भी मिलेगा, गेहूं भी मिलेगा। हर फसल यहाँ पर होती है। फूलों की खेती यहाँ पर बहुत अच्छी होती है। मैं तो कई बार माननीय मंत्री जी को कहता हूं, माननीय मंत्री जी क्यों ना हम इस प्रदेश को ऑर्गेनिक प्रदेश बना दिया जाए, क्योंकि यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है। अभी तक भी दूसरे प्रदेशों के तुलना में हमारे यहाँ खाद और पेस्टिसाइड ये अभी बहुत कम मात्रा में है। हम जब छोटे छोटे थे तो हर गांव के चारों तरफ को बाग बगीचे होते थे, ना उनमें कोई पानी देता था, बरसात का पानी आता था, ना उन पर कोई छिड़काव करता था, ना उनमें कोई खाद डालता था और भरपूर फसल उनमें आती थी। ना कीड़ा लगता था, ना कोई पेड़ सूखता था। यानी कि प्राकृतिक खेती। अगर आज भी हम उस तरफ है कि माननीय मंत्री जी ने इसकी मुहिम छेड़ी हुई है कि प्राकृतिक खेती हम करें तो उसमें ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। बहुत बड़ा कार्यक्रम देहरादून में माननीय मंत्री जी ने लगभग 8-10 हजार किसानों का किया यहाँ पर और उन्हें प्राकृतिक खेती के बारे में समझाया। बहुत अच्छा कार्यक्रम था। मैं कहता हूं इस प्रकार के कार्यक्रम आपके विद्यालयों में भी, यूनिवर्सिटियों में भी होते रहे, बच्चों को समझाया जाए और बच्चे जाकर के फील्ड में किसानों को समझाए। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमने भी खेती की है। जब हमारे समय पर खेतों में देसी खाद डाली जाती थी, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, उसको डालते थे और गन्ने में ज्यादा कोई डालता था तो गबैक्सीन का छिड़काव कर देते थे और उससे ज्यादा कुछ होता था तो 4 धड़ी मिक्स बोलते हैं गांव में, 5 किलो का एक धड़ी होता है। 4 धड़ी 4 पंजे 20 किलो का 1 बीघे में यूरिया खाद डाल देते और कोई खाद नहीं डलता था। और उस टाइम की फसल बहुत अच्छी होती थी। लेकिन अब कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। 6 छिड़काव दवाइयों के होते हैं और 10 धड़ी का बीघा माननीय मंत्री जी 50
किलो का 1 बीघे में यूरिया खाद डाला जाता है, यानी कि खेती का दोहन हो रहा है। देसी खाद दूर दूर तक कहीं नहीं है, कहीं है ही नहीं। माननीय मंत्री जी ने एक मुहिम छड़ी हुई है ऑर्गेनिक खेती, उसमें काफी सफलता इनको मिली है। कार्यक्रम अभी रुड़की में इन्होंने नगनौता चौराहा है उसके पास किया था, उसमें लगभग 6,000-7,000 किसान थे। ऑर्गेनिक की तरफ लोग बढ़े, लेकिन उस मात्रा में नहीं बढ़े हैं जिस मात्रा में बढ़ना चाहिए। पहले बरसात के दिनों में जब हम खेतों में जाते थे तो केंचुआ बहुत मिलता था, और जो केंचुआ सड़क पर या रास्ते पर आ जाता था, किसान उसको इकट्ठा करके अंदर खेत में फेंक देता था और कहता था कि यार इस बार केंचुआ बहुत अच्छा हो रहा है हमारे खेत में, हमारी फसल में इस बार फसल बहुत अच्छी होगी। अब आज केंचुआ कहीं है ही नहीं। अगर कहीं है भी तो हम पेस्टिसाइड छिड़क कर उसको इतने नीचे पहुंचा देते हैं कि कहीं आपको केंचुआ खेत में दिखाई नहीं देगा। लेकिन अभी भी मैं बताता हूं कि उत्तराखंड में केंचुआ है। मेरी भी जमीन है, माननीय मंत्री जी की भी कृषि फार्म है। मैं अपने फार्म में जाकर देखता हूं कि एक बारिश हो जाती है तो केंचुए ऊपर आ जाते हैं और काफी मात्रा में केंचुए हैं। तो इस प्रकार की फसलें हमें करनी होगी, और ये जो खेती का दोहन है ये निश्चित रूप से हमें रोकना होगा कि हम पैदावार बढ़ाने के लिए, पहले भी पैदावार होती थी हमारे इसी उत्तराखंड में, अभी भी 100 कुंटल का प्रति बीघा गन्ना निकलता है। अभी हमारे इसी उत्तराखंड में अभी भी 5 क्विंटल का गेहूं निकलता है प्रति बीघा। इसी उत्तराखंड में अभी भी 4 से 5 क्विंटल धान निकलता है प्रति बीघा। और जो फसल कहीं नहीं होती, मंडवा हमारे इस प्रदेश में होता है, जो फसल कहीं नहीं होती वो उत्तराखंड में होता है। वो यहाँ की जलवायु, यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है खेती के लिहाज से, मैं समझता हूं कि बहुत कम जगह आपको मिलेगा। तो मेरा यहाँ के वाइस चांसलर है रितेश चौधरी जी है, मेरा आप सभी लोगों से कहना है कि यहाँ पर छात्राएं बैठी हुई है, अध्यापकाएं हैं, सबको ये भी बताया जाए कि आज क्षेत्रों में जाकर किसानों की छोटी छोटी मीटिंग करके उनको भी इस बात को समझाया जाए कि हमारी खेती कमजोर होती जा रही है और एक दिन ऐसा हो जाएगा इसी तरीके से अगर हम खाद और पेस्टिसाइड डालते रहे तो निश्चित रूप से हमारी जमीन बंजर हो जाएगी और उसके बाद हम खड़े देखते रहेंगे चारों तरफ। तो पेस्टिसाइड का प्रयोग कम करें, रासायनिक खादों का प्रयोग कम करें, प्राकृतिक खेती की तरफ ज्यादा जोर हो, ऑर्गेनिक खेती की तरफ ज्यादा जोर हो। ये मेरा आप लोगों से, इससे किसान भी खुश रहेगा, उसकी लागत घटेगी और मुनाफा निश्चित रूप से 1-2 वर्ष में बढ़ जाएगा। और उस ऐसी भी बात नहीं है, हमारे यहां मैं अभी गया तो उस पे लिखा हुआ था ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक फार्म। और माननीय मंत्री जी जानते होंगे कि रामकुमार सहरावत है बुढ़ाने के, काफी बड़े काश्तकार लोग हैं, लगभग 500-700-800 बीघा जमीन है उनके यहाँ। रितेश जी भी शायद जानते होंगे। उन्होंने अपनी पूरी खेती को 800-900 बीघे को ऑर्गेनिक के रूप में बदल दिया है। उन्होंने तोल के लिए कांटा लगाया हुआ है, कोई भी गोबर की खाद लाएगा तो इतने रुपए क्विंटल हम खरीदेंगे। अब हम गेहूं बेचते हैं 2200 रुपए क्विंटल, एमएसपी रेट यही हुआ है। वो गेहूं बेचता 3,500 रुपए क्विंटल, और उनके यहाँ एडवांस बुकिंग होती है गेहूं की, धान की, उनके यहाँ एडवांस बुकिंग होती है। उन्होंने एक क्रेशर लगाया हुआ है, वही गन्ने में कोई पेस्टिसाइड नहीं डालते, कोई किसी प्रकार की खाद नहीं डालते, और वो अपने उसी क्रेशर में खाद बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, और लाइन लगकर उनका बिक रहा है। उनका कहना यह है कि जितना आप कमाते हैं पेस्टिसाइड डालकर और इसमें रासायनिक खाद डालकर, उससे ज्यादा हम ऑर्गेनिक से ज्यादा कमा रहे हैं। तो ये लोगों को समझाना पड़ेगा, और इससे किसान को फायदा होगा और खेती भी बची रहेगी और देश भी खुशहाल होगा। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।